Welcome to DSS online classes. I am your EVS teacher Chandni Singh. As you know that in the previous video I had started chapter 5 Anita and the honeybees. In that video we had know about Anita and RTE Act, that is about Education Act. And today we will discuss about beekeeping. At sound beekeeping, सुन के ही आपको लग रहा beekeeping ये क्या है? Beekeeping, bee means मधुमक्खियाँ, keeping मतलब रखना. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बीज को लाके घर में रख लीजिएगा, ठीक है? Beekeeping means that होता है apiculture. It is a small business. आप कह सकते हैं कि एक लघु उद्योग है ये, ठीक है? Beekeeping को एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है? इसमें डिफरेंट मेथड के थ्रू बीज को उनके हाइव में रखा जाता है और हनी का फॉर्मेशन किया जाता है. तो इसमें मैनमेड हनी में नहीं बनता है, इसमें हम नेचुरल तरीके से बीज से हनी का फॉर्मेशन होता है, जो कि जो भी इसमें हनी इल्ड होता है वो हमारे पास मार्केट में आता है और आप घर पे उसको यूज करते हैं. अगर सिंपल वे में हम कहें व्हाट इज बी कीपिंग, अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ बी कीपिंग वी कैन से दैट बी कीपिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ बीज कॉलोनी इन अ मैन मेड हाइव. इन द सिंपल वे बी कीपिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ बीज कॉलोनी इन द मैन मेड हाइव. मतलब कि बी कीपिंग जो है उस मैन मेड हाइव में मेंटेन की जाती है, उनका केयर किया जाता है और उसमें हनी का फॉर्मेशन होता है. ये सारी चीजें जो होती हैं वो बी कीपिंग के अंडर आती हैं. नेक्स्ट टाइम में हम थोड़ी बहुत चीजें जानेंगे, थोड़ी चीजें. We will know about little points about the beekeeping. The first one is that honey bees are attracted to the lychee flower. Means that honey bees जो होती हैं वो लीची के फ्लावर्स पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं. एंड अनीता के गांव में कोचहा विलेज में लीची के ट्रीज बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए वहाँ पे बी कीपिंग करना, लीची का पेड़ जहाँ हो उस एरिया में, उस गार्डन एरिया में बी कीपिंग का काम करना, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हर. द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन द फरवरी. तो लीची के फ्लावर जो ट्री है वो फरवरी में क्या आते हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं और तब उसके बाद हनी बीज जो होती हैं उन फ्लावर्स पे जाती हैं और वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं. जब हम यहाँ से अगर पढ़ें तो व्हाट इज नेक्टर, पहला क्वेश्चन हमारे मन में आ जाता है कि जो हनी बीज होती हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं. नेक्टर क्या होता है, फ्लावर में नेक्टर कहाँ से आता है? ये तो हमें पता है कि फ्लावर के कलर को और उनके स्मेल से हनी बीज जो होती हैं उनके तरफ अट्रैक्ट होती हैं, मगर वहाँ वो क्या फ्लावर से क्या कलेक्ट करती हैं जिससे वो हनी बनाती हैं. Then bees collect nectar from the flower stigma. As you see in this picture, this is the partly structure of a flower, and this picture, this is its stigma. ठीक है? This is your stigma, and this top portion secrete. This stigma secretes nectar, and from here honey bees collect nectar for their honey. Now I think so that you will understood about the heading nectar, topic nectar. What is nectar? I think so that you will understood that. Now next line, honey bees lay their eggs from October to December. honey bees जो होती हैं वो एग लेइंग का काम जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच करती हैं और यह टाइम जो होता है, दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द बी कीपिंग. एंड ये टाइम जो होता है बी कीपिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है. नाउ व्हाट मटेरियल नीडेड टू
बी कीपिंग। अब बी कीपिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? देन फर्स्ट ऑफ ऑल, trained in the beekeeping course. If you want to be a beekeeper, then you should complete the training course of beekeeping. You should have all the knowledge about. You should have all the knowledge about beekeeping. In which month bees laying eggs and what material used to beekeeping. ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। देन इसके लिए यू हैव टू ट्रेन इन बी कीपिंग कोर्स। आपको बी कीपिंग का कोर्स करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? प्लेस। अब प्लेस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको प्लेस चाहिए होगा एक गार्डन एरिया में, बाहर खुले जगह पर, ठीक है, नियर द फ्लावरिंग ट्रीज दैट फ्लावर सीक्रेट नेक्टर। ऐसे ट्रीज के पास जिसके ट्रीज जो हैं वो फ्लावरिंग ट्रीज हो और उनके फ्लावर में नेक्टर का सिक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता हो, ठीक है। और बॉक्सेस, अब हमको बॉक्सेस क्यों चाहिए? बॉक्सेस इट इज़ आर्टिफिशियल बी हाइव। हम कह सकते हैं कि ये बॉक्स होता है जिसमें बीज जो होती है अपने हाइव को बनाती हैं। दैट इन बॉक्सेस द बी कीपर्स कीप देयर बीज, ठीक है। शुगर, फ्रॉम शुगर दे मेक सिरप फॉर देयर हनी बीज। वो अपनी हनी बीज के लिए सिरप बनाते हैं और इसको इन बॉक्सेस में यूज़ करते हैं। मेडिसिन की ज़रूरत होती है उनको बी हाइव को क्लीन रखने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ क्लीनिंग नहीं होगी तो जो हनी का फॉर्मेशन होगा, जो हनी का प्रोडक्शन होगा, उसमें गंदगी होगी और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है कि जिससे हमारी बीज जो होंगी वो हेल्दी रहेंगी, तो वो अच्छा हनी का फॉर्मेशन करेंगी। आप और भी इसके बारे में हमारे सामने नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, जो सामने है आपके, देखेंगे अभी। Practice of beekeeping. Do you know this is a business in itself? Beekeeping farms are very common now. The earliest humans would have procured honey directly from the natural beehives. Well, this is far from safe. Imagine a swarm of bees stinging all at once if there's even a slight error on our part. Beekeeping nowadays is done in a structured manner. Small wooden craters are specially designed to create an artificial home for the bees. This is an extremely low investment business and is surely profitable. It serves as an additional income to all farmers. Do you know that these beehives can also be a source of wax? Yes, they are. Local varieties of bees are usually used to produce honey for commercial gain. Do you want to learn the scientific names of a few local varieties? An apiary. The name comes from the genus name of the bees, Apis, as you must have just observed in their scientific names. What factors do you think bee farms depend on for the quality of their honey? Firstly, quality depends on the flowers that are available to the bees. Flowers are the source of nectar. Better the quality of flowers, better the quality of honey. Would you like to know a few amazing facts about bees? A bee has to travel to around 50 to 100 flowers during one collection trip. It is believed that a worker bee visits about 2 million flowers to make just 1 pound of honey. Well, now you know how many bees would have worked in order to provide us with 1 jar of honey. How much honey do you think an average worker bee makes in its lifetime? It would surprise you to know that one average worker bee makes just 1/12 of a teaspoon all its life. And bees work non-stop during the day to garner nectar. That's how the expression "as busy as a bee" came into existence. Bees have been producing honey for the past 10 to 20 million years. Thanks to them, we are privileged to be consumers of this amazing product called honey. Next time you pass by an apiary, do drop in and witness this amazing process. Be sure not to touch or disturb the bees though. Thank you, students. I hope you all have understood that. Thank you. Till then.